Hello everyone. Today we are going to discuss the testing of data warehouse. As we all know, in the data warehouse the huge amount of data is there. So we have to test our data warehouse. There are three ways, or we can say there are three levels of testing. The first one is unit testing or isolation testing. The second one is integration testing, and the third one is system testing. So first of all, we focus on unit testing. It is also known as isolation testing. In unit testing, we test the each module individually और in isolation. That means हम अकेले हर मॉड्यूल की टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे मॉड्यूल का क्या मतलब हुआ. That means मॉड्यूल आपका कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, SQL स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आपकी स्क्रिप्ट हो सकती है और यूनिक्स सेल भी एज ए मॉड्यूल वर्क कर सकती है. तो इन सबको हम इंडिविजुअली अलग अलग टेस्ट केसेस के अगेंस्ट में टेस्ट करेंगे और क्या चेक करेंगे कि जो भी आपके लोकल डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो आपकी बाउंड्री कंडीशंस हैं अलग अलग मॉड्यूल्स की वो मेट हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, जितने भी आपके इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं वो वर्किंग हैं कि नहीं. अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट पाथ्स क्या हैं. There are numerous ways to calculate linearly independent path. There are basically three methods, which is also known as MAC-CAP cyclomatic complexity. For example, the first method is E minus N plus 2. दैट मीन्स अगर हमने कंट्रोल फ्लो ग्राफ आपका ड्रॉ किया हुआ है तो उस कंट्रोल फ्लो ग्राफ में जितनी भी नंबर ऑफ एजेस दैट मीन्स ई है, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं +2, ये कैलकुलेशन आपकी जो भी आएगी वो कहलाएगा आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ. एक अनदर वे आपका क्या हो सकता है लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ कैलकुलेट करने का कि जितने भी आपके नंबर ऑफ डिसीजन स्टेटमेंट्स हैं +1 अगर हम कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा वो कैलकुलेशन, वो रिजल्ट आपका कहलाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ. एक लास्ट कंडीशन आपकी और है कि अगर आपके कंट्रोल फ्लो ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड एरियाज जितने भी आ रहे हैं +1 कर देंगे तो वो भी आपका कैलकुलेशन या रिजल्ट होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ का. तो इस तरीके से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ आपके मॉड्यूल में एग्जिस्ट कर रहे हैं. लास्टली हम चेक करते हैं आपके एरर हैंडलिंग पाथ्स. दैट मीन जितने भी आपके एरर्स हैं वो आपने रिमूव कर दिए हैं कि नहीं करी हैं. अब क्वेश्चन आता है कि टेस्ट केसेस क्या होते हैं. टेस्ट केसेस बेसिकली आपका ट्रिपलेट है जिसमें आपके नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं, आपके प्रेडिक्टेड आउटपुट्स होते हैं और आपके एक्चुअल आउटपुट्स होते हैं. हम चेक करते हैं कि जो आपका प्रेडिक्टेड आउटपुट है वो एक्चुअल आउटपुट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, और अगर नहीं सेम आ रहा है दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई आपकी एरर है. इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के मॉड्यूल्स को इंडिविजुअली यूनिट टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं. जब आपकी यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम मूव ऑन करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे. इंटीग्रेशन टेस्टिंग के भी अलग अलग आपके लेवल्स हैं या फिर बोल सकते हैं टाइप्स हैं. दैट मीन्स यहाँ पे आपकी दो तरीके की अप्रोच होती है. एक होती है नॉन इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड द अदर वन इज इंक्रीमेंटल अप्रोच. नॉन इंक्रीमेंटल अप्रोच आपकी थोड़ी कियोस टाइप की है. दैट मीन्स हम सारे मॉड्यूल्स को एट वन टाइम मिक्स कर देंगे और फिर हम उनको टेस्ट करेंगे. आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो एरर्स हैं वो एक साथ रिपोर्ट होंगी. तो इसके लिए इसमें हमें प्रॉब्लम क्या आती है, ये हमारे डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी एरर किस मॉड्यूल की वजह से आई है. दैट मीन्स सारे मॉड्यूल्स को हम 1 बाय 1 करके इंटीग्रेट करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे और फिर जो आपके एरर्स हैं वो टेस्ट करते जाएंगे. इसकी अपोजिट अप्रोच है इंक्रीमेंटल अप्रोच, जिसके दो टाइप्स हो सकते हैं. एक आपका है टॉप डाउन अप्रोच और दूसरी है आपकी बॉटम अप अप्रोच. टॉप डाउन अप्रोच के अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं क्योंकि यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ डमीज़ हैं वो आपके इंक्रीज़ हो जाते हैं जिनको हम अपने फाइनल प्रोडक्ट के साथ में सप्लाई नहीं करते हैं. तो ये तरीके से हमारे लिए ओवरहेड है. दैट मीन्स जितने भी आपके डमी वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स जो मॉड्यूल अगर उस टाइम तक बन के रेडी नहीं है तो हमें उस मॉड्यूल की कंप्लीट टेस्टिंग के लिए उसकी जगह पे डमी मॉड्यूल्स को यूज़ करना पड़ता है. तो ये आपका ड्रॉबैक है टॉप डाउन अप्रोच का और ये टाइम कंज्यूमिंग है.
इसलिए हम जनरली टॉप डाउन अप्रोच को अवॉइड करके क्या यूज़ करते हैं, बॉटम अप अप्रोच। बेसिकली टॉप डाउन में हम ऊपर से नीचे की तरफ मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं इन कंपैरिजन टू बॉटम अप। इन बॉटम अप में क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर की तरफ 1 बाय 1 करके मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं। इसका एडवांटेज भी है क्योंकि लोअर लेवल के जो मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास इनिशियली बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके स्टब्स हैं, दैट मीन जो डमी मॉड्यूल्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है और जो आपके ड्राइवर्स हैं वो भी आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ये है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच। बेसिकली हम सारे मॉड्यूल्स को क्या करेंगे, एक साथ आपका कंबाइन कर देंगे और फिर हम इनपुट्स के अगेंस्ट में सारे मॉड्यूल्स को चेक करेंगे कि कोई एरर रिपोर्ट तो नहीं हो रही है। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमारे सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हो जाएंगे, दैट मीन्स एक लेआउट आपका फॉर्म हो जाएगा, तब हम मूव ऑफ करेंगे आपकी सिस्टम टेस्टिंग की ओर। दैट मीन्स सिस्टम टेस्टिंग का बेसिकली मतलब है कि हम पूरे के पूरे डेटा वेयर हाउस को एज ए होल टेस्ट कर रहे हैं। एंड द पर्पस ऑफ दिस टेस्टिंग इज व्हाट, दैट मीन्स वेदर द एंटायर सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एंड दिस टेस्टिंग इज ऑब्वियसली डन बाय द testing team. There are various type of system testing. For example, alpha testing, beta testing and acceptance testing. In alpha testing, we done what? We perform the testing by the developer and developer test the entire system against the errors. If errors report, then we remove the error and so on. But in the beta testing हम क्या करते हैं, बीटा टेस्टिंग आपकी रियल एनवायरनमेंट में आपकी कस्टमर साइट पे में परफॉर्म की जाती है, जबकि अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो डेवलपर साइट पे डेवलपर्स के थ्रू कंडक्ट की जाती है। तो बीटा टेस्टिंग आपकी क्या है, रियल एनवायरनमेंट में कंडक्ट की जाएगी, जबकि अल्फा टेस्टिंग आपकी सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में टेस्ट की जाती है। बीटा टेस्टिंग में बहुत सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं, जैसे जीमेल की टेस्टिंग हो गई, आपके ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम बीटा वर्जन में टेस्ट करते हैं। जब आपकी बीटा टेस्टिंग आपकी लिमिटेड कस्टमर्स के साथ में परफॉर्म की जाती है और उस टाइम पर आपके डेवलपर्स अवेलेबल होते हैं, किसी भी टाइप की कोई एरर्स आती हैं तो एट द टाइम आपकी रिपोर्ट की जाती हैं और उनको रिमूव किया जाता है। जब आपकी बीटा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम उस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के लिए आगे मूव ऑन करते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, देखते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एंटायर कस्टमर बेस के लिए रेडी है कि नहीं। अगर है तो हम उसको एंटायर कस्टमर्स के लिए रिलीज़ कर देते हैं। तो ये है हमारी सिस्टम टेस्टिंग। अब जब हम तीनों तरीके लेवल्स की टेस्टिंग परफॉर्म कर लेंगे तो इसके लिए हमारे सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, आपका टेस्ट शेड्यूल प्रिपेयर करना, क्योंकि टेस्ट प्लानिंग जब तक नहीं होगी तब तक हम चीज़ों को अप्रोप्रिएट वे में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट शेड्यूल बेसिकली आपका क्या है, टेस्ट प्लान को क्रिएट करने का एक तरीका है जिसमें हम ये प्रिडिक्ट करेंगे कि पूरी टेस्टिंग हमारी कितने टाइम में आपकी तैयार हो जाएगी। पर इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपकी अराइज होती हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा वेयर हाउस है वहाँ पे बहुत ही लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा है और प्लस आपका जो डेटा वेयर हाउस का डेटा है वो इवॉल्विंग नेचर का है। डे बाय डे आपका डेटा जो होता है वो इंक्रीज करता रहता है एंड मे बी आपकी किसी क्वेरी को टेस्ट करने में हो सकता है कि पूरा का पूरा दिन लग जाए। इसलिए ये कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स है जो आपके टेस्ट शेड्यूल को प्रिपेयर करने में आपकी फेस आती हैं। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का बेस्ट वे क्या है कि जितनी भी नॉर्मल टेस्टिंग में आपका टाइम लगे, जनरली हम उसका डबल टाइम आपका एज्यूम करके टेस्ट शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं। तो ये आपका था टेस्टिंग ऑफ डेटा वेयर हाउस। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू सो मच।